अस्सलाम वालेकुम। आप भी सोच रहे होंगे कि ये ब्राज़ील के झंडे वाले मफ़िन्स पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो इसकी स्टोरी मैं आगे चल के शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मफ़िन्स की रेसिपी बताती हूँ। तो ये मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर लिया है, तकरीबन 100 ग्राम। अब इस बटर को मैं 1.5 कप आइसिंग शुगर के साथ अच्छी तरह व्हिप करूँगी अपने स्टैंड मिक्सर पर। अक्सर मुझे भी समझने में मुश्किल होती थी कि मफ़िन और कपकेक्स में क्या फ़र्क है। तो जैसे जैसे मैं बेकिंग करती रही मुझे इसका अंदाज़ा होता गया कि कपकेक्स और मफ़िन में इसका टेक्सचर का फ़र्क होता है। कपकेक्स थोड़े लाइटर होते हैं और लेकिन फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, जबकि मफ़िन में आप फ्रूट्स और नट्स ऐड कर सकते हैं और इसका टेक्सचर डेंस होता है। अब मैंने इसमें 2 अंडे शामिल किए हैं। मफ़िन की रेसिपी मुझे इसलिए भी आसान लगती है कि इसको बस अपने स्टैंड मिक्सर के बाउल में डाल के मैं इसको मिक्स करती रहती हूँ और ये बैटर रेडी हो जाता है। अब मैंने थोड़ा सा नमक डाला, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि नमक फ्लेवर को एनहांस करता है। और यहीं पे मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस भी यूज़ किया था, क्योंकि ये मैं पाइनएप्पल फ्लेवर के बना रही हूँ। और इसमें आप फ्रूट चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी बच्चों को अच्छा लगे। अब मैं इसमें 1.5 कप मैदा ऐड कर रही हूँ, लेकिन इसको मैंने 3 पोर्शन में ऐड किया। जैसे जैसे मैदा ऐड करती गई इसके साथ मैं दूध भी शामिल करती गई और दूध की मकदार तकरीबन 3/4 कप है। और मिक्सर की स्पीड को मैंने मीडियम पे रखा। स्पीड को मीडियम रखने का मकसद ये भी था कि मुझे सिर्फ इसको मिक्स करना था, बैटर को इसको एरी नहीं बनाना था। तो आप इसको हैंड विस्क के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ किया। इस रेसिपी से मैंने तकरीबन 12 मफ़िन्स रेडी किए हैं। ये लाइनर के साइज़ पर डिपेंड करता है, आप इससे 18 से 20 मफ़िन्स भी रेडी कर सकते हैं। अब मैंने इसी बैटर में से 3 टेबलस्पून अलग अलग 3 बॉल्स में डाल लिया और बाकी बैटर से मैंने कपकेक्स लाइनर फिल कर दिए। इसमें इस बात का ख्याल रखा कि मैंने सब लाइनर में एक जैसा मटेरियल जाए, किसी में कम या ज़्यादा ना हो, इससे फिर इक्वल बेकिंग नहीं होती और देखने में भी अजीब लगता है। अब मुझे इन मफ़िन्स की टॉप पे ब्राज़ील के फ्लैग की शक्ल देनी थी, तो इसके लिए मैंने जो बॉल में बैटर अलग किया था उसमें मैंने कलर्स को मिक्स किया, ब्लू, ग्रीन और येलो। तो इसको मैं पाइपिंग बैग में फिल करके इस पे टॉपिंग करने लगी हूँ और इसको इसके साथ ही बेक किया जाएगा। और ये एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि इसके साथ ये कैसे बेक होंगे, जो कि थोड़ी सी मेरे से गलती ये हो गई कि जब मैंने बैटर में लिक्विड कलर यूज़ किए तो उसके साथ मुझे थोड़ा सा फ्लोर भी ऐड करना चाहिए था। ये बात मुझे क्लिक कर रही थी, लेकिन क्योंकि ये कोई ऑर्डर वर्क नहीं था तो मैंने इसको एज ए एक्सपेरिमेंट जाने दिया। दरअसल ये मफ़िन्स मेरे बेटे को स्कूल लेके जाने थे, उनके ग्लोबल विलेज फेस्टिवल के लिए। उनको ब्राज़ील कंट्री अलॉट हुई थी उनकी क्लास को, जिसके बारे में उन्होंने रिप्रेजेंट करना था, उसका कल्चर, उसका फूड और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन उस कंट्री के बारे में। तो ये उनके फूड कोर्ट के लिए मैंने रेडी किए थे, क्योंकि ये बच्चों के लिए ओपन था कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेटा कुछ दिनों से सोच में मुब्तला था कि मैं क्या लेके जाऊं। तो जब मैंने उसको ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम मफ़िन्स बना लें और इस तरह हम पार्टिसिपेट करें, तो उसको बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। और बाद में उसने मुझे बताया कि उसके फ्रेंड्स को बहुत पसंद भी आए मफ़िन्स। इनको मैंने सिंगल रॉड पे 170 सेल्सियस पे 45 मिनट्स के लिए बेक किया। सिंगल रॉड ऑन करने का मकसद ये था कि ऊपर से क्रस्ट ना बने। ब्राज़ील फ्लैग कलर तो थोड़े फैल गए थे, लेकिन मैंने इसको कवर करने के लिए स्टिकी नोट पर ब्राज़ील के फ्लैग बना दिए थे और इसको टूथपिक पे पेस्ट कर दिया था। असल में ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों के सामने करने का मकसद यही होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बरोकार लाएं। इस तरह बच्चे की सोचने, समझने और तख्लीक करने की सलाहियत में भी इजाफा होता है और बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल को मस्बत तनकीदी निगाह से देखने लगते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें मिल बांट कर खाने से बच्चों में सखावत का जज्बा उजागर होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। मिलते हैं
एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुशियाँ बांटें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।